program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Weather. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज स्पेशल प्रोग्राम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर रविवार सायंकाल 6 बजे हम ये प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते हैं और इस प्रोग्राम में हम भारतीय वांग्मय को, भारतीय ज्ञान परंपरा को, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से समझने समझाने का काम करते हैं। और इस महती कार्य में, इस महती यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे साथ देश के साथ विदेश से भी अति विशिष्ट विद्वान जुड़ते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं हमारे साथ नई दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे आप हम सब जेएनयू के नाम से जानते हैं, जेएनयू के संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज सेंटर के चेयर और कंटेम्परेरी सेंस में यदि हम बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा के जबरदस्त विद्वान प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ होंगी गुजरात के बारडोली से वेदांतिक फिलोसॉफी की जबरदस्त विद्वान प्रवचनकर्ता हर ग्रेस स्वामिनी सदविद्यानंद जी सरस्वती। मुंबई से हमारे साथ होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सीनियर एडिटर रहे हुए प्रख्यात स्तंभकार एमिनेंट कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्नी, मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और यूएसए से हमारे साथ होंगे मशहूर प्राध्यापक एमिनेंट प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे। और बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दर्भा। हम हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट के पास चलें, इससे पहले आज के एपिसोड की एक भावभूमि संक्षिप्त में आपके समक्ष रख देना चाहते हैं। आज से हम चैप्टर 15 अध्याय 15 गीता उपनिषद का शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप हम सब जानते हैं, इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा गया है। क्यों कहा गया है ये समझेंगे। आज इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसको हम परिचयात्मक एपिसोड कह सकते हैं, आज का एपिसोड परिचय के अध्याय 15 का परिचय है। और अब तक की यदि हम बात करें तो युद्ध के मैदान में खड़े हुए अर्जुन को उनके सखा, गुरु, मेंटोर श्री कृष्ण पिछले अध्याय यानी 14th चैप्टर में गुणत्रय विभाग योग के जरिए इस सृष्टि के मुख्य कारकों में शामिल तीनों गुणों के स्वरूप, उनके कार्य प्रणाली और उनकी बंधनकारी संरचना, किस तरह से वो लपेट लेते हैं जीव जगत को, और इन गुणों में आबद्ध जीव की अधम, मध्यम और उत्तम गति को बतलाया गया। साथ ही यह भी बतलाया गया कि किस तरह इन 3 गुणों के संजाल से निकलकर गुणातीत हुआ जाए। और गुणातीत होने के लक्षण क्या है? गुणातीत तो हो गए, लेकिन गुणातीत होने के बाद के लक्षण और आचरण किस तरह के होंगे? ऐसा व्यक्ति जो गुणातीत हो चुका है वो किस तरह का होगा, किस तरह से आचरण करेगा? इस सारी स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान के सगुण स्वरूप को प्राप्त करने के उपाय भी बतलाए गए। अब इस अध्याय में, अध्याय 15 में पुरुषोत्तम परमेश्वर के बारे में बतलाया जा रहा है। उस पुरुषोत्तम की प्राप्ति के उपाय वाला यह अध्याय अत्यंत विलक्षण है, जबरदस्त है। इसकी ऐसी क्या खासियत है, क्या विशेषता है कि इसे पुरुषोत्तम योग कहा गया है? यह बतलाने के लिए हमारे साथ अति विशिष्ट विद्वान हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की। नाउ विदाउट फर्दर ड्यू वी वुड लाइक टू वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सभी पैनलिस्ट। हमारे साथ प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा, श्रीमान विठल जी नाडकर्नी, प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दर्भा, हर ग्रेस स्वामिनी सदविद्यानंद जी सरस्वती, प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। नमस्कार। तो चूंकि आज परिचयात्मक है और आज हम श्लोक टेकअप नहीं कर रहे हैं, तो श्लोकों का जो रिसाइटल हम कराते हैं वो तो आज नहीं होगा, तो सीधा हम प्रोग्राम को आरंभ कर रहे हैं। और सबसे पहले हम चलना चाहेंगे
प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा साहब के पास में। झा साहब, स्वागत है आपका, नमस्कार। जी नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। और जैसे कि आपने कहा कि यह पुरुषोत्तम योग है और पुरुषोत्तम योग होने के कारण 15वां अध्याय इतना अधिक प्रसिद्ध है कि जो अंतिम श्लोक है इसका, इति गुह्यतमं शास्त्रम मुक्तम मयानघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कहते हैं कि ये गुह्यतम शास्त्र मैंने आपको बताया है 15वें अध्याय को लेकर के, और यदि कोई 15वें अध्याय को ठीक से समझ लेता है तो जीवन में उसका जो भी लक्ष्य है, लक्ष्य यानी उस परम तत्व को जानना और जीवन के समस्त कार्य पूर्ण हो जाना, ऐसा ये पंचदश अध्याय है। आदि शंकराचार्य ने इस पर और भी अधिक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब पूरा गीता शास्त्र ही एक शास्त्र है, इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थम, जब संपूर्ण गीता ही शास्त्र है तो अलग से 15वें अध्याय को शास्त्र कहने की क्या आवश्यकता थी। उस पर वो कहते हैं कि 15वां अध्याय जो है वो न केवल संपूर्ण गीता का सार है अपितु संपूर्ण वैदिक ज्ञान का भी सार है। इसलिए पंचदश अध्याय को अलग से भगवान ने शास्त्र कहा। तो यह द्योतित करता है कि इस अध्याय का कितना महत्व है। और जैसे कि आपने कहा कि जो भगवान अंत में कहते हैं कि गुणातीत होना चाहिए, क्योंकि गुणातीत व्यक्ति ही अपने मूल स्वरूप में स्थित होता है। तो पंचदश अध्याय को एक यह भी विशेषता है कि इसमें अर्जुन कोई प्रश्न नहीं करते, भगवान स्वयं ही बोलना शुरू करते। तो जो बोलते हैं पीछे अनेक रूपों में चर्चा की गई है कि किस प्रकार सृष्टि होती है, किस प्रकार जो ब्रह्म योनि है या जो भगवान की शक्ति है, किस प्रकार वह त्रिगुणात्मिका है और किस प्रकार ये 3 गुण जो हैं वो देह में रहने वाला जो देही है, जो क्षेत्रज्ञ है, उसको किस प्रकार बंधन में डाल देता है। तो इन सब बातों को कहते हुए भगवान ने कहा था कि जो ज्ञानी हैं, जो जानते हैं इसको, वो गुणातीत की अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि चैतन्य या ब्रह्म या आत्मा का स्वरूप ही गुणातीत। और इसको प्राप्त करने के लिए जो अनन्य भक्ति है उसकी बहुत अधिक उसकी महत्ता है और उसके द्वारा लोग सहजता से उसको प्राप्त कर सकता है। और साथ ही यह भी कहा कि जो मूल तत्व जो है वह निर्गुण तत्व है, और या फिर हमारे अंदर जो वो चेतना है वह चेतना सद्यः रूप से उसको प्रस्तुत करता है। तो ये कहने के बाद अब भगवान एक दूसरा जो रूपक है उसके माध्यम से उसी विषय को और अच्छी तरह से बताना चाहते हैं। और उसमें उन्होंने अश्वत्थ वृक्ष का एक रूपक लिया है। और अश्वत्थ वृक्ष वैसे भी अपने समाज में वो बहुत पवित्र माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि आचार्य शंकर कहते हैं कि अश्वत्थ का अर्थ भी वैसा ही है। अ मतलब नहीं और स्व का मतलब कल। वृक्ष जैसे कल है या नहीं है, उसको कभी भी कोई काट सकता है, वैसे ही यह संसार रूप वृक्ष जो है वो कल है या नहीं ये हमें पता नहीं चलता। आज हम किसी को देखते हैं और कल वो दिखता है कि वो नहीं है। ऐसी अनेक सारी आपदाएं आ जाती हैं, अनेक सारी चीजें आती हैं।
तो जो संसार का स्वरूप है, संसरतीति संसार है, उसको वृक्ष के माध्यम से बताते हुए भगवान ने जो सगुण ब्रह्म है, उस सगुण ब्रह्म यानी सर्वज्ञ और सर्वशक्ति से युक्त वो जो सगुण ब्रह्म है, उससे सृष्टि कैसे होती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह अपने को सृष्टि के रूप में कैसे अपनी शक्ति के द्वारा प्रकट करता है, और फिर उस सृष्टि को ठीक से समझते हुए कोई व्यक्ति यदि फिर उस गुणातीत की अवस्था में पहुंचता है तो फिर वह अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वह ईश्वर को जानने लगता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान ने जो पहला श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहां भी कहा है कि इसको जो जानता है, जो बातें यहां कही गई है कि ऊर्ध्व जो है, जो कारण तत्व है, वह जो सर्वज्ञ और सर्वशक्ति से युक्त जो ब्रह्म है, जो कारण तत्व है जिससे यह सृष्टि होती है, तो वही मूल है, वही मूल है। और अति सूक्ष्म होने के कारण, अति व्यापक होने के कारण वह ऊर्ध्व कहा है उसको। तो ऐसा जो ऊर्ध्व रूप, जो कारण रूप जो ईश्वर है, उसी से यह सृष्टि होती है। और जैसे अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल का पेड़ होता है, तो सामान्य रूप में जो उसका जो मूल है वह नीचे होता है, वह पृथ्वी के नीचे होता है और छुपा हुआ भी रहता है। तो जो मूल है वह ढका रहता है, लेकिन उससे जो शाखाएं, उसकी पत्तियां, उनकी सारी चीजें जो होती है वह प्रकट होती है। वैसे ही संसार रूप वृक्ष जो है, उसका मूल जो वह ब्रह्म है, ईश्वर है, वह अदृश्य होता है, क्योंकि वो इंद्रियातीत है, वह इंद्रिय से नहीं जाना जाता। इसी से वह सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण ऊर्ध्व है, और इंद्रियातीत होने के कारण वह छुपा हुआ भी है। तो इस रूप में उन्होंने इस बात को प्रस्तुत की है। और जैसे कि शाखाएं पेड़ की होती है, उस शाखाओं में पत्तियां होती है, तो भगवान ने कहा है कि जो वैसे ही अनेक शाखाओं में यह सृष्टि है, और अनेक शाखाओं में सृष्टि होते हुए जो उनके पत्ते हैं पेड़ के, वह पेड़ के पत्ते जो हैं, जैसे उन शाखाओं को, वृक्ष के और सब भागों को जो शक्ति प्रदान करते हैं, जो उसकी रक्षा करते हैं, वैसे ही पत्ते के रूप में हमारे वेद हैं, जो वेद हमें सभी प्रकार के ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान दे के संसार को हमें भी करते हैं और संसार को समझने का मार्ग भी बताते हैं। और वेद का ज्ञान जो है, उसी के आधार पर हम फिर इस त्रिगुणात्मक संसार जो है, उससे हम उसको जानते हुए और फिर गुणों में ही सत्व को आधार बना करके हम त्रिगुणातीत की अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो इसी को लेकर 2-3 श्लोक उन्होंने बताया है कि जब एक तो सृष्टि होती है, संसार रूप वृक्ष का निर्माण होता है, तो एक तो वो विषय है जो उसका कारण क्या है। फिर दूसरा विषय है कि जब संसार बन जाता है, जीव आ जाता है, तो फिर दूसरा कारण जो है वो रागत द्वेष है। जो रागत द्वेष है उसमें जो व्यक्ति उलझ जाता है, तो फिर वो जैसे 13वें 14वें अध्याय में हमने देखा कि रागत द्वेष जो है वह रजोगुण का परिणाम है। तो रजोगुण और सत्व तमोगुण से जब हम प्रभावित होते हैं, तो वह हमारे फिर अन्य प्रकार के बंधन का कारक बन जाता है। तो इस रूप में भी संसार का स्वरूप है, तो वह भी कारण है बंधन का। फिर वो कहते हैं कि जो इस प्रकार का वर्णन जैसे यहाँ प्राप्त होता है, एक पूरी क्लैरिटी के साथ वर्णन है कि कारण क्या है, कार्य क्या है, हम क्या हैं, तो ये ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता, ऐसा कहीं नहीं दिखाई देता। और इस प्रकार का जो वर्णन है, इस प्रकार का जो
स्वरूप बताया गया है उसको जानते हुए हम यदि चाहें तो जो अनासक्ति रूप असंग रूप जो तलवार है, असंग रूप जो तलवार है, यानी जो आप राग द्वेष से परे जाते हुए सबसे अनासक्त भाव से रहते हुए फिर धीरे धीरे आप उस त्रिगुणातीत की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो जो इस चीज को कर लेता है, जो इस चीज को कर लेता है, इस मार्ग को पकड़ लेता है, तो फिर वही उस परम पद के बारे में विचार करना शुरू करता है, वही उस कारण को के बारे में विचार करना शुरू करता है और कारण के बारे में विचार करते हुए उस पुरुष तत्व को जान लेता है, उस चैतन्य या उस जो कारण रूप ब्रह्म है उसको जान लेता है जिससे यह सारी सृष्टि हुई है। और इसमें जैसे कि पहले कई बार कहा गया है कि जिसका जो मोह से रहित हो गया है, जो आसक्ति रूप दोष जो परे हो चुका है, जो सतत उस आत्मानुचिंतन में रहता है, जिसकी इच्छाएं जो है संसार से पूरी हो गई है और जो सुख दुख रूपी द्वंद्व से परे चला गया है, ऐसे जो अमूढ़ व्यक्ति यानी जो ऐसे ज्ञानी भक्त हैं, भक्त व्यक्ति हैं, तो वही उस परम तत्व को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि वो जो भगवान का स्वरूप है वह उससे तो सभी शक्तिमान बनते हैं, क्योंकि सबकी अभिव्यक्ति उसी से हुई है। लेकिन यदि कोई कहता है कि हम दीपक से सूर्य को देखना चाहते हैं तो वह संभव नहीं है। वैसे ही जो संसार के जो प्रकाश तत्व हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है, ऐसे जो भी प्रकाशित करने वाले तत्व हैं, हम यदि चाहते हैं कि उससे हम उस जो शुद्ध प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है उसको जाने, तो उसमें वह सामर्थ्य नहीं है। और वही मूल तत्व है जिसको जानने के बाद लोग फिर इस बंधन में कभी नहीं पड़ते। तो इसके साथ ही फिर ये भी बताते हैं कि जो हम जीव जो है, वो जीव का क्या स्वरूप है, तो वह उसी का अंश है, उसी का अंश है। क्योंकि उसी का अंश से तात्पर्य है कि जैसे आकाश है, तो आकाश यदि घटाकाश के रूप में या कमरे के आकाश के रूप में अलग जैसा प्रतीत होता है, तो ऐसा प्रतीत होते हुए मूल रूप में वह वही है। इसीलिए जिसके द्वारा भेद दिखता है, यदि उसका ठीक से ज्ञान हो जाए, उसका परिमार्जन हो जाए, तो फिर वह वही तत्व है इस रूप में बताते हुए भगवान ये भी कहते हैं कि जब जीवात्मा इस शरीर से निकलता है तो फिर वह जो इंद्रियां हैं, मन है, यानी अंतःकरण, इंद्रियां और जो भी इसके साथ संस्कार है, उसको वैसे ही साथ लेकर जाता है जैसे कि हवा जब चलती है तो पुष्प की सुगंध जो होती है, वो सुगंध को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो एक प्रकार से जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि हम जीवात्मा जो है जब शरीर छोड़ता है तो फिर किस प्रकार से वह जो अंतःकरण, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको साथ लेते हुए फिर उसमें निहित संस्कार जो है उसको साथ लेते हुए वह शरीर को छोड़ता है और फिर दूसरा शरीर जो है वह धारण करता है। और इस पे ब्रह्म सूत्र में काफी चर्चा हुई है। जो व्यास जी और आदि शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ है वो मूल रूप से इसी विषय पर है, तो वह एक अलग विवेचन का विषय है। भगवान ये भी कहते हैं कि जो जीव रूप है, वो जीव रूप में मैं स्थित होते हुए जो इंद्रियां हैं, उसके द्वारा वह जीव ही उपभोग करता है विषय का। वस्तुतः चेतना के अतिरिक्त और किसी में वो सामर्थ्य नहीं है कि विषय को ग्रहण कर सके। तो इसीलिए वह उसी रूप में जो इंद्रियों के माध्यम से वो विषय का सेवन भी वही करता है, और जो चेतना हमारे अंदर है, उस चेतना का जो स्वरूप है, कहते हैं उसी चेतना के कारण जो शरीर है वह भोजन ग्रहण कर पाता है, वह अनेक विशेषणों से युक्त हो जाता है और फिर वही चेतना शरीर को छोड़ता है।
तो इन सब के आधार पे जो चेतना या उस तत्व को नहीं जानता, तो फिर उसका ज्ञान विकसित नहीं हुआ है। और जो व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण से उस तत्व को जानना चाहता है, उसका अन्वेषण करता है, तो निश्चित रूप से उस पद को प्राप्त करता है। लेकिन कोई भी विद्वान हो, जो तीसरे अध्याय में भी कहा है कि जो ज्ञानवान अपि, कोई शास्त्र पढ़ लिख लिया हो, कोई उसको समझ लिया हो, लेकिन यदि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह अंतःकरण जो शुद्ध जिसका नहीं है, वह शास्त्र पढ़ा हुआ हो तो भी वह उस तत्व को नहीं समझ पाता। ये बार बार जो है आचार्य शंकर भी बार बार इसको कहते हैं कि शास्त्राचार्यादि भी समाज समदमादि संस्कृतम मन एवं आत्मदर्शने करना। तो जब तक सुसंस्कृत मन नहीं होगा, तब तक वैसे ही शुद्ध जल में जैसे या शुद्ध दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही शुद्धांतःकरण में व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को समझ लेता है। लेकिन कोई भी कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो उसको वह अपना स्वच्छ रूप कभी दिखाई नहीं दे सकता। इसीलिए इसकी भी महती आवश्यकता है। इसके साथ भगवान ये भी कहते हैं कि जो भी तेज दिख रहा है, जैसे 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जहां भी आप कुछ विशिष्ट चीज का अनुभव करते हैं, तो आप समझ लें कि वह मेरा ही स्वरूप है, मेरी अभिव्यक्ति वहां पर है। जो विभूति को बताते हुए भगवान कहते हैं, वैसे ही यहाँ कहते हैं कि जो भी आदित्य हो, सूर्य हो, चंद्र हो, जो भी ऐसा अग्नि हो जिसमें कि प्रकाश तत्व है, तो उसको मेरा रूप समझें, क्योंकि मेरे कारण ही उसमें प्रकाश आ रहा है। आचार्य शंकर इस पे कमेंट भी करते हैं कि उसमें प्रकाश इसलिए है क्योंकि सत्व की मात्रा उसमें ज्यादा है। जिसमें जितने सत्व की मात्रा ज्यादा है, वह उसमें उतना ही वह ब्रह्म का प्रकाश जो है वो अपने को अभिव्यक्त करता है। साथ ही भगवान कहते हैं कि जो पृथ्वी जो है वो जो टिकी हुई है, उसमें भी मेरी ही शक्ति के कारण मैं उसको धारण करके स्थित हूं। और पृथ्वी में रहने वाले जितने औषधि हैं, जितने अन्न हैं, उसमें जो रस है वो भी मेरी ही अभिव्यक्ति है, वो भी मेरी शक्ति से ही युक्त है। व्यक्ति के शरीर में जो भी अन्न का पाचन होता है, वह भी मेरी शक्ति के कारण होता है, और मेरे सिवा और इस कार्य को कोई नहीं कर सकता। हम आगे चक्र में बात करेंगे कि जो अंतर्यामी शब्द का जो कॉन्सेप्ट है, उसका मॉडर्न साइंटिस्ट ने कैसे अंतर्यामी शब्द का जो प्रयोग किया है और कैसे उसके मंत्र को और इन सब चीजों को कोट किया है, जो क्वांटम लेवल पे जो बहुत सारी चीजें चल रही है। तो इस प्रकार से सभी के अंदर भगवान अपने स्वरूप को बताते हैं कि मेरी ही अभिव्यक्ति वहां है, मैं ही चैतन्य रूप में वहां विद्यमान हूं, मेरे द्वारा ही मुझे ही सारे वेद जो है मेरा वर्णन करते हैं। और वेदांत का जो संप्रदाय है, वेदांत ज्ञान जो है, वो भी उसका मैं ही उसका प्रकाशक हूं, मैं ही प्रस्तुत करने वाला हूं, और वेद का ज्ञाता भी मैं हूं। तो इन सब बातों को कहते हुए अंत में भगवान कंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि पहले परा विद्या अपरा विद्या भगवान की दो शक्ति के रूप में बात आई थी, फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इस तरह से दो रूप आई भगवान का आया था। वैसे ही यहाँ पे भगवान फिर से अपना एक दूसरे रूप में उसी तत्व को बताते हैं कि क्षर और अक्षर ये दो मेरी ही शक्ति है। और एक जो क्षर है, वो क्षर जो है वो सारे जो संसार के जो दृश्य तत्व हैं वो सारे क्षर हैं। और जो कूटस्थ है, कूटस्थ जो है जो मूल कारण है, जो शक्ति में जो वह विद्यमान है, जो सबका कारण है, तो वह अक्षर है। और मैं इन क्षर और अक्षर जो है मेरी शक्ति के साथ रहते हुए मैं इन दोनों से परे हूं, जिसको लोग पुरुषोत्तम कहते हैं। और यही पुरुषोत्तम जो है वो सभी को व्याप्त करते हुए भी सबसे परे होकर स्थित है। इसी पुरुषोत्तम के नाम पे
इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग पड़ा है। और जो व्यक्ति इस संरचना को जानता है वह फिर से गुणातीत होकर के उसी मूल कारण में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप को समझ लेता है। तो यह जो अध्याय है उसी अध्याय को कंक्लूड करते हुए भगवान ने इसको अलग से शास्त्र कहा है। ये अध्याय जो है पूरी गीता में किसी अध्याय को अलग से शास्त्र नहीं कहा। तो यह इसकी महिमा है। और लगता है कि हम सारे जो हमारे जो जिज्ञासु हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, इस अध्याय मात्र को कोई यदि ठीक से हृदयंगम कर लें तो गीता का सर्वस्व यही है और संपूर्ण वेद का ज्ञान यही है। तो इसीलिए यह बहुत उत्तम है। और आपने जो बात कही कि जो एक हम विशिष्ट अध्याय का पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ रोकता हूँ, फिर आगे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है। तो स्वामिनी जी के पास चलते हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते, हरिओम टू ऑल। हरिओम। झा साहब ने जैसे हर वक्त करते हैं बहुत सुंदर रूप से पूरा सार हमें दर्शा दिया है। तो ये जो संसार है, भगवान ने कहा इदम गुह्यतमम शास्त्रम। तो शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र में 6 बात होती है। बंधन क्या है, बंधन का स्वरूप क्या है, बंधन से मुक्ति हमें कैसे प्राप्त होती है, मोक्ष क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, माने मोक्ष हमें कैसे प्राप्त, जीव क्या है और जीव का तत्व क्या है। ये जो बात है ना उसे शास्त्र कहते हैं। तो ये सब यहाँ है। बंधन का कारण क्या है? जो संसार वृक्ष है वो हमारे बंधन का कारण है। और संसार वृक्ष से अगर हमें मोक्ष की इच्छा है तो वृक्ष शब्द का प्रयोग भगवान यहाँ करते हैं। तो वृक्ष मानी क्या है? वृक्षनाथ वृक्ष है, जिसको काटना पड़ता है तभी वो उसका नाश होता है। तो जिसको मूल से काटते हैं तब उनका नाश होता है। तो उसी प्रकार से ये संसार वृक्ष को भी मूल सहित, अव्यक्त सहित उनका नाश करना पड़ेगा, तभी ये संसार वृक्ष का अंत आता है। लेकिन संसार वृक्ष का अंत अगर लाना है तो आवश्यक क्या है? तो भगवान बहुत सुंदर यहाँ प्रयोग करते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अगर वृक्ष को काटना है तो एक्स का जैसे हम उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी असंग रूपी माने कि वैराग्य रूपी शस्त्र की आवश्यकता है। तो ये शास्त्र में हमें वैराग्य रूपी शस्त्र की बात करते हैं कि वैराग्य के बिना, इसलिए 13वें अध्याय में शंकराचार्य जी कह के गए हैं, विरक्तस्य एव अधिकारः ब्रह्म विद्याया। ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी कौन है? विरक्तस्य एव। वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि संसार वृक्ष को अगर काटना है तो असंग माने कि वैराग्य रूपी शस्त्र से ही हम उसे काट सकते हैं। और जीव जो है, अगर जीव को ये संसार से मुक्ति पानी है तो उनको अधिकारी बनना पड़ेगा। तो भगवान वो उनका अधिकारित्व जो है वो हमें दर्शाते हैं एक ही श्लोक में। संक्षेप में भगवान बहुत सुंदर हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए जिससे हमें ये गुणातीत ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। तो संक्षेप में भगवान बहुत सुंदर एक ही श्लोक में दर्शाते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः। देखिए बहुत सुंदर है। जब हम पूरे श्लोक देखेंगे तब एक एक श्लोक का विशेष रूप से हम उनका विश्लेषण करेंगे। तो भगवान यहाँ एक ही श्लोक में दर्शाते हैं कि इस प्रकार का अगर हमारा व्यक्तित्व अगर बन जाता है तो ये संसार वृक्ष से हमारी मुक्ति अवश्य होती है। लेकिन वो करने के लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो संसार वृक्ष है उनका जो तत्व जो है वो तत्व का हमें क्या करना चाहिए? ततः पदम तत्परिमार्गितव्य। परिमार्गितव्य माने कि उनके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। ये संसार वृक्ष क्या है, कैसे ये संसार वृक्ष टिका हुआ है, किसके कारण ये संसार वृक्ष चल रहा है। तो ये संसार वृक्ष के काटने के लिए हमारे अंदर वैचारिक परिवर्तन आवश्यक है। हमारे स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, उसको कॉग्निटिव चेंज कहते हैं अंग्रेजी में। तो जब तक मूल रूप से वैचारिक परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आता है तब तक ये संसार वृक्ष का अंत संभव नहीं है। आजकल लोग देखते हैं ना तो बाह्य परिवर्तन लाते हैं,
कपड़े बदल देंगे या आश्रम में जाके रहेंगे या माला करेंगे, तो बाह्य रूप से वो परिवर्तन लाते हैं, लेकिन वैचारिक परिवर्तन जिसको कहते हैं ना, वो भगवान यहाँ कहते हैं कि ये वैचारिक परिवर्तन आवश्यक है। जब हमारे विचार में ही परिवर्तन आएगा तो ये ब्रह्म ज्ञान हमें बहुत सहजता से प्राप्त होता है। और इसीलिए ये संसार वृक्ष की निवृत्ति के लिए ही हमें ब्रह्म विचार की आवश्यकता है, वो भगवान यहाँ संक्षिप्त में हमें दर्शाते हैं। फिर भगवान हमें कहते हैं कि ये जीव कौन है, जीव का रूप क्या है। तो जीव जो है वो चैतन्य स्वरूप है, नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप, साक्षी चैतन्य जो परमात्मा है, वही ये जीव के रूप में अभिव्यक्त होता है। वही जो है वो अनेक शरीर धारण करते हैं। भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम गुणान्वित। देखो, गुण को वो भोग रहा है या उससे अलग हो गया है। उत्क्रामंत मान ये शरीर को छोड़ रहा है या शरीर को धारण कर रहा है, ये शरीर में रहकर अनेक विषयों को उपभोग कर रहा है, लेकिन वो चैतन्य तो क्या है, एक अद्वितीय असंग चैतन्य है। और भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि ये जीव ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। महाराज श्री अखंडानंद जी महाराज वृंदावन में हो गए, बहुत सुंदर कहते थे, जो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं वो कच्चा वेदांती है, वो ऐसा कहते थे। क्यों? क्योंकि ये जगत भी ब्रह्म स्वरूप ही है। जो जगत का हम अनुभव कर रहे हैं वो जगत जो है वो जगत स्वरूप ब्रह्म है, तो जगत के रूप में भी भगवान ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो जो वृक्ष है या ये सूर्य है, चंद्र है, जो सबके रूप में, सूर्य के रूप में भी भगवान है, चंद्र के रूप में भी भगवान है, वृक्ष के रूप में भी भगवान है, औषधि के रूप में भी भगवान है, पृथ्वी के रूप में भी भगवान है। तो भगवान हम जो है जगत स्वरूप जो परमात्मा है उनका लक्षण हमें यहां दर्शाते हैं। माने कि हमारी दृष्टि में हम भी ब्रह्म स्वरूप है और जगत भी ब्रह्म स्वरूप है। तो ये मोक्ष के लिए ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, वो ब्रह्म विद्या क्या है और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए हमारी दृष्टि में क्या परिवर्तन लाना है। क्योंकि वेदांत एक दृष्टि है, वेदांत इज अ विजन। वो हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करते हैं जिसके कारण हम ये संपूर्ण जगत के तत्वों को जान सकते हैं। और इसलिए भगवान ये 7वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ये जीव और जगत के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं। और भगवान कहते हैं कि जीव भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है, माने कि ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। जो 7वें अध्याय में भगवान कह गए मत्त परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, भगवान से, ईश्वर से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। तो ये भगवान यहां स्पष्ट रूप से हमें दर्शाते हैं। और फिर भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए कहते हैं क्षर पुरुष भी मैं हूं, अक्षर पुरुष भी मैं हूं। अब देखो ये बहुत सुंदर है, ये दृष्टि जो है ना। क्यों ये 15वें अध्याय को शास्त्र कहा है? पूर्ण इदम गुह्यतमम शास्त्रम क्यों कहते हैं भगवान? ये शास्त्र ही है ऐसा नहीं, गुह्यतमम है, अत्यंत गुह्य है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने होते हुए भी हम देख नहीं सकते हैं और इसीलिए वो गुह्य है। तो भगवान कहते हैं क्षर पुरुष मानिए जो जगत जो है वो भी मैं ही हूं, अक्षर मानी कि जो कारण ब्रह्म है वो भी मैं ही हूं, और कार्य और कारण से पर जो परमात्मा है, जो कठोपनिषद में जो नचिकेता का प्रश्न जो है बहुत सुंदर, आप देखिए, जब तक हमारी बुद्धि धर्म अधर्म से ऊपर नहीं उठती है, कार्य कारण से ऊपर नहीं उठती है, हम या तो धर्म का चिंतन करते हैं या कार्य कारण का चिंतन करते रहते हैं। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। अब देखिए, अन्यत्र कृतात् कृतात्, कृत माने जिसकी रचना की गई है, कृति जिसको कहते हैं हम, तो कार्य है। अकृत माने कि जिसकी उत्पत्ति नहीं, वो कारण है। तो जो कार्य और कारण से जो पर है, जो धर्म और अधर्म से जो पर है, भूत भव्य माने कि तीनों काल से भी जो पर तत्व है, वो तत्व हमें जानना है। तो जब तक हमारी बुद्धि ये कार्य कारण से, देखो हमारी जो चर्चा होती है या हमारा जो चिंतन होता है ना, ये कार्य कारण नहीं होता, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, ये है। अब देखिए, तो या तो हम धर्म अधर्म की चर्चा करते हैं या कार्य कारण, हमारी बुद्धि जो है वो कार्य कारण में फंसी रहती है, वो उसी में चिंतन करती है। लेकिन वो कार्य और कारण से भी जो पर है, क्षर और अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भी जो पर है, वो पुरुषोत्तम है। अब देखिए,
तो भगवान श्री कृष्ण को हम पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन सही में पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? जो कार्य कारण से पर तत्व जो है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ उत्तम का अर्थ श्रेष्ठ नहीं है, आप समझो। यहाँ उत्तम का अर्थ होता है कि जो कार्य कारण धर्म अधर्म से भी जो पर है, वो तत्व को हमें जानना है। और इसीलिए आगे जो मैंने कहा कि जब तक हमारे अंदर वैचारिक परिवर्तन नहीं आएगा, वो वैचारिक परिवर्तन जब हमारे अंदर आता है, तब हम ये कार्य कारण से पर तत्व को समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि उसी में वो लपेटती रहती है, उसी में लपेट के चलती है, कार्य और कारण में चलती रहती है। लेकिन भगवान इसलिए कहते हैं जो क्षर और अक्षर से भी जो पर तत्व है, और वो जो पुरुषोत्तम है, वो पुरुषोत्तम का ज्ञान जो है वो मोक्ष का साधन है। आप देखिए मोक्ष क्या है, तो बोले कि एक क्षर अक्षर पुरुष से पर तत्व को जो आत्मस्वरूप जान लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसलिए भगवान यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझाते हैं, कोई यहाँ संशय नहीं है, कोई भगवान किसी प्रकार से भी कोई क्या कहते हैं कि कंफ्यूजन नहीं रखते हैं। सब बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ दर्शा देते हैं कि इसी प्रकार से संसार ये है, संसार का ये बंधन है, बंधन से वैराग्य करना है, ये अधिकारी का लक्षण है, और ये ज्ञान है, ये ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं पश्यति ज्ञान चक्षु, माने कि हमें ज्ञान चक्षु की प्राप्ति करनी है। जो ज्ञान चक्षु है, भगवान कहते हैं जिसके पास ये ज्ञान चक्षु की प्राप्ति जिसको हो गई है, वो यह संसार से मुक्त हो जाता है, सर्वत्र उसे ब्रह्म का दर्शन होता है। और इसलिए भगवत गीता में 3 प्रकार के चक्षु की बात हुई है। एक हमारे चर्म चक्षु है, दूसरे 11वें अध्याय में भगवान दिव्य चक्षु अर्जुन को प्रदान करते हैं, और ये 15वें अध्याय में भगवान ज्ञान चक्षु की बात करते हैं। और ज्ञान चक्षु जिसको प्राप्त हो गए हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति उनको अवश्य होती है। और वो मोक्ष का लक्षण भी क्या है, तो लक्षण क्या है कि सब में वो ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वस्तु ब्रह्म एक नहीं है। जो 15वें अध्याय में 5वें अध्याय में भगवान जो कह के गए हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सर्वत्र ब्रह्म समदर्शन है। तो ये जो पांडित्य जो है, मानी कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना ही पांडित्य है। और ये जो ज्ञान चक्षु के द्वारा हम ये सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं, और हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। दूसरे क्रम में आगे हम देखेंगे जी। तो नाडकर्णी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। Thank you for that detailed explanation. Earlier, the Lord enlightened his devotee about the composition of the material world, about the threefold gunas, and how with awareness and enlightened action, one can hope to transcend to a higher plane of existence. We have been discussing all this in the last episodes. The Lord also declared that engaging in exclusive devotion, this one-pointed bhakti, was one of the best means of transcending these 3 gunas. Such a form of practice comes from detaching the mind from the worldly pravrittis and fluxes, and by focusing on the Supreme alone. This is the Purva Pitika. In the present chapter, in barely 20 verses, Bhagavan explains to Arjuna the nature of the material world even more graphically, so that we can understand its lineaments and develop detachment from it. So how does he do this? He compares the material world to an upside down ashwastha, or a sacred fig tree, जिसको हम people कहते हैं. I'm going to stick to some personal and intense associations that I have with these beautiful verses. First, the people is also the tree under which Siddhartha Gautama became Buddha. And trees generally have a revered place in our Indian spiritual tradition. And what is the personal element that I am going to bring into it? In an editorial meeting, we had been discussing the prospect of
bringing spirituality into our editorial columns at the Times of India. But we were not very clear. How do we do it? What do we call it? What is the means? What is the vehicle? Who can do it, etc. All kinds of difficulties. And because this was a very unusual, even potentially risky tradition, with a format, tinkering with a format that was working, without blaming anybody, I was saying that we were at a standstill. Such a great newspaper, but we didn't know what to do. And in such a situation, the chairperson, who happens to be a Mataji, when she requested some input, it flashed before me, Urdhva Moola Adhashaka Ashwasta Prahuravayam Chandansi Yasya Parnani Yastam Veda Savedavit. ये मेरे से निकल गया मुंह से. तो क्या इसका मतलब? तो I said speaking tree. Speaking tree was the brand that was born from this beautiful first verse of the chapter. Fortunately, there was a precedence and there was a book published by Oxford University Press with the same heading, and we made an arrangement and it became our brand now. Where, curiously, while Urdhva Moola Adhashaka Ashwastha talks about ignorance as the root, because that is in another context. He says that this tree is not perceived by us, this world tree, but at its root is this ignorance of its true nature, and how it is also that this tree needs to be cut. I mean, that is also a metaphoric action in order to liberate ourselves from its branches and its leaves. But for our practical purposes, this speaking tree became the vehicle of spreading knowledge of our own tradition with our readers. Now, that is a very positive aspect that we are very grateful to this great metaphoric venture. Now, as Swamini also spoke about the Kathopanishad, what is striking is that there is a similar, almost exact metaphor that you find in Kathopanishad. Urdhva Moola Vakashaka Esho Aswastha Sanatana Tadeva Shukram Tad Brahma Tadeva Amruta Muchyate. Yani, look at all the lokas are contained within it, and none can pass beyond it. It is verily that. Etad Dvetat, reminds us of that great Mahavakya of Advaita Vedanta. Tattvamasi, so that our tradition is all about knowing the nature of that which we are. So in that sense, you are the world tree. You are the world. And on a popular, say, journalistic enterprise, I was able to use this, you are the world tree, by connecting to We Are the World, that charity single which was originally recorded, for charity to Africa in 1985, which sold 20 million copies and which is today the 9th best-selling physical single of all time. Why is this so? Because these metaphors speak to something ancient within us, which is within mankind. And this is the reason you find so many beautiful adjectives and various ways in which commentators, as distinguished as Sri Jnanadev, have evoked this tree. Bhavataru, he calls it. Bhavadruma, he calls it. And, he says, Brahmachi hoye vrikshakare, adnyana mule. But in our case, as I said, if the Lord tells you how to transcend that adnyana and how that we can move from knowledge, from ignorance to knowledge, and it is this quality of succinct verses that we find further ahead. Swamini has already alluded to some of the shlokas, where the qualities that are required
for getting beyond this tree are also described. Asanga jo hai, and the action which is not detached, not being detached to the fruits of this world tree, or not being detached to the fruits of the action, difficult and paradoxical as it may sound. This is the essence that is given in the series of adjectives that flow beautifully. And as Jha Sahab also emphasized, this is a compact chapter in which there are no questions, only an epiphany of means. I don't want to take off too much time because there are other distinguished speakers waiting to speak. I will only say that this world tree occurs in various other spiritual and cultural traditions also. And one could go on and on, but I'm very eager to listen to my other learned friends. Thank you. Right. भाटे साहब, स्वागत है आपका. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. आज भाटे साहब की वापस री एंट्री हुई है और स्वास्थ्य लाभ भाटे साहब. वेलकम वेलकम. We were missing you. Thank you. Yes. Thank you. Yes, I had some health problems, so I'm sorry. I could not come onto the show for quite some time. Oh. But now my health is improving, and Congratulations so to you, sir. Yes. Thank you. So as Nadkarni ji very, very rightly said at the end of his presentation, that this idea of the tree is so important that it figures in variety of our arguments, in variety of ways it figures. And so exactly that's what I'm going to talk about, just as he mentioned how he started the column Speaking Tree in the newspaper Times of India, and what were the roots, how was the beginning made. He talked about that, and that was of course explained by him as a personal presentation. So similarly, I think I want to make a similar personal presentation also, because I did borrow this same idea, Urdhva Moolam Adhashakam, and used it in my professional work. There was one book which this was my first book, Modeling Organizations. And this is about organizations, and that was published by Prentice Hall. And then afterwards, the second book that I wrote is Designing Knowledge Organizations. So the title of the book is Designing Knowledge Organizations. And Nadkarni ji just 2 minutes ago talked about knowledge, and that is exactly the subject matter of this book. The first book was published by Prentice Hall, the second book published by Wiley. Both of these are big American publishing companies. Their operations are international. So both these books were sold worldwide. And that's what made me a world-class author. Now, I want to go to a page from this book, which I had shown almost a year ago, more than a year ago, perhaps, when I started coming on this show once. But I'm showing it again, and that is this. This is a page in the book. And what you see here, I hope you are able to see it clearly. Yes, we can. It is a diagram. It is a diagram that I had drawn and put it in my book. Now, in this diagram, you see tree, inverted tree. You see the roots are up and the branches are down, and there are various levels of the branches. One level, another level, third level, fourth level, and fifth level. So the fifth, the last level, contains leaves, and the roots are up. That is Urdhva Moolam Adhashakam. Now, because this book was sold all over the world, you see, I just assume that thousands of people in the whole world have seen this diagram. Whoever read my book, in whichever country, has this diagram, and that idea came from Bhagavad Gita. So
Urdhvamulam adhashakam. That is exactly the way it is mentioned by Lord Krishna. Now, the chapter 15, you see, I consider, Jha Sahab already said this is the most important chapter in the Bhagavad Gita, but I also consider the same because I find is that the Lord has revealed many rahasyas, many secrets have been revealed in this chapter. We talk about all the time. Of course, I live in America, and even in America, we do talk about. Don't assume that Hindutva is being discussed only in India. Hindutva is being discussed all over the world, and in America also, very much so. Of course, whenever we talk of Hindutva, then many questions arise. And things like that. Oh, okay, so what is your Hindu concept of God, etc., etc. I mean, this is just one question which always pops up whenever we talk about Hindutva in America. And so these questions have to be answered. And what I find is that this chapter 15 of Bhagavad Gita is providing answer to so many of these questions by revealing a number of secrets. Like what is your Hindu concept of God? Well, the answer is there in shloka number 16 of this chapter. The Lord is talking about Kshara, already mentioned by Jha Sahab. And then in shloka number 18, he is saying that he is beyond both Kshara and Akshara. Now here we find a clear and logical question, which is an answer to the question, what is the Hindu concept of God? It's provided here. There are many other questions that come. And for example, death is a common experience. Everybody is concerned about death. And people have heard that Hindus believe in reincarnation. I mean, even most Americans know this. And so this question also pops up again and again. What is death? What happens after death, etc.? Well, you will find the answers in this chapter. They are already provided and they are logical answers. Now, the beauty of the chapter is that I have been, for 45 years of my life, I have been a professor of engineering and computer science. And whenever we teach computer science, we have to develop a logical structure. Now, whenever you want to develop a logical structure, you need to create a foundation. And after creating that foundation, then we start I always have been saying for the last 45 years that the best example structure is Euclid's geometry. You see, you have one theorem, second theorem, third theorem. Each theorem is based on a previous theorems. So that is the way we build a logical structure, and that requires a foundation. So the definition of a point, what is a line, etc., as given by Euclid, that is the foundation that he uses, and then builds his logical structure on that. And Lord Krishna is doing exactly that in this chapter number 15. He first creates a foundation. What is that foundation? The reality, a description of exact logical description of reality is what he is providing as a foundation. And that also, just as in engineering, we always talk about diagrams, models, and then with the help of these diagrams, a conceptual structure. That's exactly what he is doing. So he is providing a model, and that model is a visual model of the tree. As Nadkarni said, it is he called it, he used the word speaking tree, borrowing that idea from Oxford University Press. And Lord is saying here, it is an Ashwatha tree. Now, Jha Sahab already explained to us that, sure, what is the meaning of that? The tree is there. Tomorrow,
How will it be? Nobody knows. We don't know lies in the future. But today we do see the tree. The tree has roots, and the tree has branches which are coming down, and at the end of the branches are the leaves. Now that is a actual physical, logical model that the Lord is providing us in this chapter. And then based on that foundation, then he starts revealing some secrets. What is death? What happens after death? Now, the moment the question of death comes in, most Americans they have heard about it. They don't know what it is, but they have heard that Hindus believe in concept of moksha, etc. So you see, in America, the words are often heard by people, so they don't understand the purport, the meaning behind those words. That is a fact. That is our job, as a matter of fact, to provide them with the information that lies behind these words. So people know that moksha is a very important concept that Hindu people believe in. Okay, what is moksha? How does one attain that? Answers are given here in chapter 15. What is moksha? What does one need in order to reach moksha? All these answers are here. All the secrets are revealed here in chapter 15, and that is why, even in my position, I also consider this chapter as the most important chapter. So thank you, and we'll come back to that later. राइट तो आपकी हेल्थ में तो सुधार है, लेकिन अमेरिकन इंटरनेट की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है. वो आपको करना है. वो that is our job. We need to do that. राइट. तो दरबा साहब, स्वागत है आपका. नमस्कार. Namaskar. As usual, I'll start with a story this time again. The story is not mine, but the entire the Bhagavad Gita, the glory of the Bhagavad Gita has been expounded in the Padma Purana. When we go to the Padma Purana, the Lord Shiva explains to Parvati the significance and then the glory of each of the chapters of the Bhagavad Gita with the help of a Drishtanta and a story. And all Puranas, as we know, have very interesting and significant metaphorical stories. But if we read them as just stories in English and then not understand the inner meaning and the significance and the importance and the deeper insight of each story, we will not understand by the peripheral meaning of the story. So some such story as an introduction to the glory of 15th chapter of Bhagavad Gita, because while all glories are there in about every chapter, and this particular thing I thought I happened to come across, and then I thought I would share for the viewers. So Lord Shiva tells Parvati that there existed one emperor and a king by name Narasimha in a Gauda Desha. There is a Gauda Desha. In that there is a king called Narasimha, which is maybe some is a part of Bharat or maybe neighbor or the Akhand Bharat, which is आज का जो बांग्लादेश है, ये घोड़देश है. उड़ीसा तक बॉर्डर थी. करेक्ट. हमारे कम्युनिटी में वो नाम भी आता है. करेक्ट. हमारे एक शाखा में नाम आता है वो गौड़ सारस्वत. करेक्ट. गौड़ सारस्वत एंड गौड़िया मठ इज देयर. हम भी गौड़ हैं, इसलिए मुझे पता है. गौड़ ब्राह्मण लाइक दैट. So Gauda Desh mein there is a Narasimha Kalgi, there is an emperor, which is a neighboring country. Why I said is there is a lot of coup and disturbance, political instability, disturbance also is happening in a neighboring country. So I will have some reference to that also, in the sense that in Gauda Desha, Narasimha was the king, and he had a commander-in-chief, the army chief, by name Sharabha Merunda. Sharabha Merunda is the name of that commander-in-chief. So what happens is, okay, these two fellows are there, and both of them wanted to expand their kingdom, like make it an empire.
And in the process, okay, fine, no, they'll go for hunting, and then that is a pastime of the royals. They go there, and before that, they plan a coup along with the princess, the son of the king, and then the commander in chief, the army chief. These two fellows plan a coup, and then they wanted to kill this King Narasimha and then usurp the kingdom, and they wanted to, rule that with a coup. So in the process, they'll plan, they'll take him to the hunting, and then deep in the forest, they will leave the king unattended, and these two fellows come back. While coming back, and then after coming back, the king is lost in the forest, and then he is a Bhatakrahatha, and then he was finding the way back because they go very deep into the forest, and then entire people he takes them and then comes back without the knowledge of the king. And they were, while they're planning the coup, and then they wanted to usurp the kingdom. In the process, suddenly this fellow gets a very severe COVID kind of a pandemic. It is stuck, and then a terrible disease. This commander in chief, and he dies, and he goes to the hell. And he was given, and we are talking about Prof.R.N.Jha because of his sinful activity of planning a coup. He was given a shrap, and then he was to be born as a horse. Ashwa, not Ashwatha, but Ashwa. Aswastha bole to it is unhealthy and unhygienic, so we have to be careful in pronouncing Ashwatha, not Aswastha. So that Sanskrit is extremely important. So this is an Ashwa only, and he is born in the form of a horse, and a Persian or an Arabian horse in the region of Sindh, which is Pakistan now. So he was born as a horse, and then he gets reared, and then somehow some people go there, and then they purchase the horse, and then they'll bring it back. And then because this man is expanded Akhand Bharat, and then he's become an emperor, this Narasimha king, and then they said that if we sell this important and a fantastic stallion to this king, and then we can fetch a good price and then a fantastic rate. So they bring it back to they'll bring down to this Gaudadesha, and then they wanted to sell this horse to them. And he looks at the horse, and which is grace and fantastic. He purchases and buys that horse. And after that, he just rears it, and then one fine day, he just gets onto the horse and again goes for hunting. And he is alone again, he goes very deep into the forest, and then at one point of time, he just parks the horse, he ties it around, and then he goes and tries to quench his thirst in the nearby lake. While he is sitting there and relaxing, there is a parchment, a talapatra, talapatra, which is there, a palm leaf, which he keeps floating, and then comes and then appears to the king. He just quickly picks it up, and then he reads aloud, and it is some couple of verses from the 15th chapter of Bhagavad Gita, Purushottama Prapti Yoga or Purushottama Yoga. And he reads aloud, and then he tries to understand, because those days the Rajas, Maharajas were also scholars in Sanskrit. So while he is reading, the horse happens to listen to those two verses, and suddenly the horse falls down and then dies, and then one Mahatma comes out of the horse, and then he says bye bye to the king, and then he goes to heaven. And then what happens, though this man keeps asking, a question that, sir, what is this? Those Yamabhatas or whatever, that Devadutas come, and then they were trying to carry him. He just stops them and then asks, hey, what happened? What happened to my horse? And then why are you taking him upstairs? He says, no, sir, this man was supposed to be your Senapati, jo bhi hai, Kamal Bajwa, whatever, Kamal Bajwa, your commander-in-chief. He planned a coup, and then he has dethroned you. He wanted to dethrone you and occupy your kingdom. And because of that, he is born as a horse, and then iska karma phala ho gaya hai abhi. And because he happened to listen to the sacred and most powerful verses of chapter 15, Purushottama Yoga, this man has got that Uttama Purusha Yoga or Purushottama or Uttama Purusha Yoga, and that is the pious deed, Punya, that he has acquired, and hence we are taking him to Vaikuntha. So such is the power of this story. The glory of the chapter 15th was conveyed in none other than Lord Shiva to Parvati in Padma Purana. I thought that it is very contextual to share as an introduction to a 15th chapter. Having said that, and other eminent speakers before me have talked about Ashwatha. Ashwatha ka matlab also has been told.
but it is basically Shvaha na sthata. Shvaha na sthata. कल हो न हो, कल जो रहता है कि नहीं मालूम, जो जिसको होता है उसको अश्वत्थ बोला जाता है. एंड Ashwatha is a Narayana. Narayana ka naam also is Ashwatha Narayana. That's what we keep saying. That is the significance we have. It is the Purushottama. Narayana is the Purushottama. And Ashwatha Narayana is the Ashwatha, has got that significance. Even if you look at it, the scientific name of the peepal tree, normal parlance we call it peepal tree. In English, it is also known as the sacred fig. But the scientific name, if you look at it, it is called the Ficus religiosa. While the national tree is the banyan tree, the bargad, and then the vatavriksha, which is Ficus bengalensis, this peepal tree is the Ashwatha vriksha, is called the Ficus religiosa. See the significance, even in the English and then the scientific Western parlance also, the religious significance which is attributed to this particular Ashwatha vriksha is such, and it is only one tree which emanates 24 hours oxygen. So that is also another significance of the peepal tree. And it is a people's tree also, we can call it, because the tree significance is given across Upanishads. Of course, a couple of people here have taken the reference of the Katha Upanishad, which of course they have quoted also, that Urpamura Vakshaka, Esho Shwatha Sanatana, Sanatana, the eternal. So as much as the God is the Sanatana, Shashwata, Dharma Gopta, Avyaya, similar the words have been used to the Ashwatha also as a Sanatana, as a Vriksha. And the other Vriksha is also given in the Taittiriya Aranyaka in 1 and then 11 verse of Taittiriya Aranyaka. The third mention of the Vriksha is the Samanam Vriksham Parishasvajate in Shvetashvatara, as well as the Katha also is given. Vriksha की प्रस्तुति संसार के साथ जोड़ा गया है, एंड जगत के साथ जोड़ा गया है, एंड जगत एंड देन संसार आर synonymously used as the fleeting the nature of the both entities, both the jagat as well as the samsara. Samsara is not just the family, but the jagat itself or the life itself. Life and then the creation and then the world have been samsarati iti samsara and gacchati iti jagat. So that is the etymological meaning of these two, and then that is ever fleeting, and then that doesn't stay constant. So that is the meaning God, Lord seems to be conveying it. So if such is the case, then how do we understand such an ever fleeting nature, and what is eternal, and how do we understand eternal, and how do we concentrate and then realize, understand, and then realize, and for to do that, what is the special knowledge and the vision required? The ज्ञान चक्षु की आवश्यकता होता है, and then ज्ञान के भी first ज्ञान की आवश्यकता and then ज्ञान चक्षु की आवश्यकता, and that has been detailed in the 20 shlokas verses that are going to come. Even in management, if we look at it, there is a concept called pyramid in an organization. The organization is like a pyramid, and of course Abraham Maslow also talks about a hierarchy of needs in a pyramidal structure. But very often in leadership, people say that the inverted pyramid, they call about these days the modern management. People, me as a professor of HR and then the modern management, I thought that this parallel also is relevant here to say that the inverted pyramid, in the sense that always it is a top-down approach, and then the chairman, managing director, the promoter is on the top, and then the rest of the organization, the second rung executives management team, the governing council management team, and then the middle management and the lower management and the labor, and then the working class. So that's how pyramid structure is there in an organization structure. Whereas in the modern and open and democratic and progressive organizations, the leader has put himself in the down as the base, and then he builds an organization and power to the people, and then a democratized and participatory management styles have come into the modern management. So in that sense also, this they think that our so-called modern management gurus and scientists
think that they have invented it, but now if you look at it, हजारों साल पहले, the Bhagavad Gita Jnani is giving the Urdhva Moolam Adhashakam, Ashwatham Prahur Avyayam, that is, it's saying inexpandable nature and the eternal nature of the looking at it. अगर हम देखें तो, you know, the beauty of the current Prime Minister is that no other Prime Minister has positioned humbly himself like the one the Modi has positioned himself. वो बोलता है कि मैं नीचे हूँ, you know, मैं प्रधान सेवक हूँ, बट टाइटल से प्रधानमंत्री है, लेकिन मैं प्रधान सेवक हूँ बोलते हैं. Of course, it may be for gallery or showmanship or a genuine characteristic trait. That is a debatable or it's an interpret. It's open for interpretation. But the fact that the highest position, the Raja or the leader of the country, of the nation, is positioning himself as below, has got some relevance to the Urdhva-Moolam Adhashakam kind of a thing. So the person is the root of the central character, and then the person who drives the future and the current, the presence of the nation as a leader. Similarly, the Paramatma is the Sarva Niyamaka, and then, you know, Sarva Yajman, जो होता है. So he is also positioning himself, you know, like that, the inverted pyramid kind of a thing. So I see some kind of a parallel in this explanation. While the other speakers have touched upon a little bit about the 20 shlokas and then the purport of it, संक्षिप्त रूप से, but I think विस्तार रूप से आने वाले दिनों में I'm sure we will be, because though I am tempted to talk about the first shloka, which is the most significant shloka, into a little more details in my own understanding and the perspective, but I'm reserving it to the next thing and next episode, so that onwards, so that we can have more fodder for me and then more subject, because by the time it comes anyway, I'm losing the shine already. The philosophical meaning is being taken. You are doing well. But, you are doing well. Don't worry. Okay, good. That gives me. Intentionally, we just one quick, the last. One quick. Your interpretation is different. Yeah. Yes, okay, thank you. And I want to add to that, with your permission, Sharma ji. जो inverted pyramid की बात कर रहे हैं धर्बा जी, it is critical to journalism. कभी भी story होती है ना, तो we are told to write it with an inverted pyramid. The most important fact comes to the top. So काटते जब भी है ना space के constraint के लिए, तो नीचे से काटने लगते हैं हमारे सब editors. तो काटते फिर लास्ट लाइन तक आएंगे, तो लास्ट लाइन विल कंटेन द इंट्रो, उसका सार जो है स्टोरी का वो बच जाता है. तो इन्वर्टेड पिरामिड इज अ वेरी प्रैक्टिकल आइडिया प्रैक्टिस्ड इन जर्नलिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट जो है, जो पद्म पुराण की जो कथा आपने कही है, इट हैज मेनी लेयर्स. One, for example, Sharaba is an eight-legged part lion, part man beast who's associated with a Shaivite avatar. And there is a bit of a, to and fro between Narasimha and Sharaba, and Ganda Behrunda also that you mentioned is in the present world, it is the royal emblem of the Vodiyar dynasty, which is related to me by marriage, I must admit. So, even Uncle Sam. Yeah. Behrunda is Uncle Sam, eagle. और चौथा पॉइंट जो है ट्रीज के बारे में, आई वॉन्ट टू शो यू ए ब्यूटिफुल सीड ऑफ ए नागकेसर. ये जो नागकेसर है, आयरनवुड ट्री, दिस इज प्रोफेसीड टू बी द ट्री अंडर विच द फ्यूचर बुद्ध मैत्रेय इज गोइंग टू बी बॉर्न. And he is going to be just as Gautama Buddha was born and was born under a Ashoka, Sita Ashoka tree, Saraka indica, and then became enlightened under Ficus religiosa. This is the tree Mesua ferua, Indian ironwood, क्योंकि इसकी लकड़ी आयरन के तरफ हार्ड होती है. And the founder of the Asiatic Society, William Jones, made a vidhan that in his opinion
Nagakesar is arguably the most beautiful tree in the whole world. This is his opinion. जो फाउंडर ऑफ हमारे एशियाटिक सोसाइटी के, वेयर आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड, एंड ये जो झाड़ है, इसके नीचे मैत्रेय बुद्ध बोधि लेंगे और in the confused times again will bring stability to the world. That is a prophecy, and by a very happy coincidence I have the seed, because this is the fourth Nagkesar that I am going to plant in our garden. Thank you. well done. ये आई डोंट नो वही हमेशा मेरे साथ ये क्यों होता है. आई नीड टू कंप्लीट व्हाट आई हैव टू बिफोर वी गेट इनटू द सेकंड राउंड. नाटकर्णी साहब थोड़ा आप क्षमा रखें, तो फॉर मी टू कंप्लीट एंड देन गेट इनटू द सेकंड राउंड एवरी टाइम बार बार लगातार. तो लेट मी कंप्लीट, वरना अभी नो आई फॉरगॉट व्हाट आई वाज टेलिंग. नो आई विल टेल एनी केस आई कंप्लीट माय बिट अ लिटिल बिट. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज जब काटने की बात कर रहे हैं तो इधर जर्नलिज्म और मैनेजमेंट वेरेवर, यहाँ पे भी भगवान काटने का काम बात किया है. और कैसे काटा जाएगा, वो किस खड्ग से, वो ज्ञान खड्ग से ना खड्ग से तो ये काटा जा सकता है. और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है, और यही एक तरीका है. और कहाँ से शुरू करें ये काटना करके, आई थिंक द नेक्स्ट 20 लेकिन ऑफ कोर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड वृक्ष को काटना मना है. दिस पेटा वाले ऑल दीज एनवायरमेंट वाले आ जाएंगे, बट दिस इज अ मेटाफोर, सो पीपल शुड नॉट टेक ऑन द पेरिफेरल मीनिंग. दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. इसको असंग रूप से काटने का है, वो ज्ञान. एंड देन व्हाट इज दैट samsara he talked about, and jagat he talked about, that is anyway mithya. So that which appears, that mithya को छेद करने का ज्ञान only through the chandansi saparnani, the veda vihita जो कर्माचरण से ही ये ज्ञान प्राप्त होता है. एंड विद दैट प्रैक्टिस वैराग्य का संभव होता है. ये वैराग्य जो असंग शक्ति से ही ये अज्ञान को छेद करने का क्षमता, धृति और शक्ति मिल जाता है. एंड दैट कम्स फ्रॉम द कंप्लीट डिवोशन एंड देन डेडिकेशन टू द एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परमात्मा स्वरूप एंड द परमात्मा स्वभाव, the swabhava and then swarupa and then the dharmic living. That's why it is important for even Aam Janta also to have that righteous conduct and then the living. That I think it is beautifully explained during the course of these 20 shlokas of the chapter, which we will examine and then we'll share in the days to come. Thank you. गुड. तो अब टाइम की बिल्कुल कमी है. अब हम ये कोशिश करेंगे कि अपने आप ही जिनको बोलना है वो बोल लें. मैं राउंड की बजाय ओपन राउंड है, तो जिनको बोलना है और जो भी कुछ कहना चाहते हैं तो वो बोल लें, क्योंकि वो राउंड लेंगे तो फिर वही चक्कर पड़ जाएगा, फिर किसी का नंबर आए नहीं. करेक्ट. हाँ, मैं 1 मिनट बोलता हूँ सिर्फ. जी. मैं सिर्फ आइंस्टाइन का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2 बातें थी उसमें. कि एक तो आइंस्टाइन को पूछा पत्रकार ने कि जो आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ रखते हैं. तो बोला किस तरह के ईश्वर में विश्वास रखते हैं? तो बोला कि उस ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं जो सृष्टि से बाहर है. हम उस ईश्वर में विश्वास रखते हैं जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और अंदर से ही हमें संचालित करता है. तो फिर पत्रकार ने पूछा कि आप तो जीव हैं, और जीव जो है वो आउटसाइड गॉड को मानते हैं, वो ऐसा नहीं मानते. तो उन्होंने कहा कि तो फिर मैं जीव नहीं हूं इस विषय में, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो सुप्रीम ट्रुथ है वो विद इन है, वो फ्रॉम विद इन ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. तो एक बात है. फिर उसने कहा क्या आपको धर्म में विश्वास है? तो बोला बिल्कुल विश्वास है. तो फिर पूछा किस तरह के धर्म में विश्वास है? तब वो एग्जाम्पल देते हैं एक, कि जैसे मान लें कि पुस्तकालय है और पुस्तकालय में पुस्तकें भरी हुई है, और एक बच्चा जो है वो पुस्तकालय में इन करता है. वो देखता है कि पुस्तकें हैं, पुस्तक खोलता है तो दिखता है कि उसमें लिखा भी हुआ है और सब कुछ एक ऑर्डर में है, लेकिन पुस्तक को लिखने वाला कौन है ये नहीं समझ पाता. तो आइंस्टाइन कहते हैं कि ये जो संसार है इसमें एक एक चीज एक एक पुस्तक के समान है, और हम जितने लोग हैं इंक्लूडिंग साइंटिस्ट
वो ये जानते हैं कि इसको किसी ने बनाया है, किसी की ये अभिव्यक्ति है, और संसार एक ऑर्डर में भी दिखता है, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है, इसको जानना ही धर्म है। इस तरह के धर्म में मैं विश्वास करता हूं। तो जो तैत्रीय उपनिषद का है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ते विषम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, कि जो इस संसार को बनाया है, जो संसार रूप में प्रकट है, उसको जानना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये आइंस्टाइन ऐसे ही उसकी व्याख्या करते हैं, और इसी बात को भगवान ने चौथे श्लोक में कहा है कि ततः परम तत्परिमार्गितव्य, कि इसका अन्वेषण करना, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना और फिर गुणातीत अवस्था में जाके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही इस पूरे 15वें अध्याय का विषय है। तो मुझे लगा कि ये जो प्रसंग है उसको लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड जी। one last phrase. God does not play dice with the world. वो भी एक बहुत ही सुंदर एक उनका, उसको सेपरेट बात करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा विधान है वो, बट यू नो इट इज ऑल्सो ए ब्यूटिफुल आइडिया that there is knowledge in it, we have to understand it. Yeah. एक लाइन और भी कहा था आइंस्टाइन ने कि देयर इज सम मिस्टीरियस प्लेयर। तो वो मिस्टीरियस प्लेयर क्या है, वही है उर्द मूल मदर शाखा। ये वाली जी। भाटे साहब क्या कह रहे हैं? Yes, one little that I have to bring. When I prepared this diagram for this book, and I have explained that in the text of the book, you see, the actual description of the tree is not provided in the Bhagavad Gita, but I took it, I borrowed it from Sankhya Darshana. So that is why, you see, there are different levels. The branches coming out, there are main branches, then there are other branches that are there. There are more branches coming down, etc. Right? And that I borrowed from Sankhya Darshan. I see पुरुष प्रकृति, और प्रकृति के बाद महत आता है, महत के बाद तन्मात्राएं आती है, तन्मात्राएं से भौतिक जो है ना, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये सब भूत मात्रा आते हैं, और उस और you know, like that. So what I'm pointing out is the levels, architecturals which are present in this concept of Urdu Moola Adashakam. Now that is also the reason why the Lord, Bhate Sahab, that is also the reason why the Lord's Kapila specially, you know, it's that it does, I am Kapila. He's you know, Kapila with his Sankhya Darshan is so highly regarded. जहाँ साहब क्या कहना चाह रहे हैं भाटे साहब? मैं दो बात कहना चाह रहा हूँ। एक तो ठीक है, सांख्य का अपना दर्शन है, लेकिन यहाँ जो प्रस्तुत है वो सांख्य का स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ, क्योंकि ईश्वर जो है वो अपने को संसार रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं। प्रकृति से सृष्टि की अभिव्यक्ति नहीं होती, प्रकृति जो है उसी की शक्ति है, इसीलिए ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, नाडकर्णी साहब ने जो कही है बात, नाडकर्णी साहब ने कही है बात, ये भी मैं एक विषय लाना चाहता हूँ कि 3 तरह के कपिल का वर्णन है। एक कपिल जो है वो जो सगर पुत्र को जिन्होंने शाप दिया था, एक कपिल है जो देवहूति के पुत्र थे, जो वेद में जिसकी चर्चा है, और एक कपिल है जो सांख्य के प्रणेता है। तो जब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो सिद्धा नाम कपिलो मुनि, तो आदि शंकराचार्य इस पे कहते हैं कि सिद्धों में मैं कपिल हूँ, ये द्वैतवादी कपिल नहीं है, ये देवहूति के पुत्र जो कपिल, जो हिरण्यगर्भ के रूप में जिसकी चर्चा है, वो कपिल है। तो ये भी बिल्कुल थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। और इसमें हमने कपिल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कलर रेड, और आई हैव रिटन एन आर्टिकल, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ए ब्रीड ऑफ काउ, यू नो। तो इसमें बहुत कहने की बात है
And also we'll talk associated about with it in the cricket. next. Yeah. कपिल देव, हाँ. हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो स्वामिनी जी कुछ कहना चाह रही है क्या? हाँ, हाँ, ऐसा आज लगा बहुत मेरे बढ़िया डिस्कशन हो रहा है. जी. तो ये जो आइंस्टाइन की बात हो रही ना, तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा था कि ये जो रिलेटिविटी मैंने बोला है, तो देयर कैन नॉट बी रिलेटिविटी विदाउट द एब्सोल्यूट. What is the absolute? I don't know, but there should be something which is absolute. Then only there can be the relative. From the standpoint of absolute only, there is the relativity is there. You know. Very But good, he very good. honestly, very honestly, he confessed that I don't know what is absolute. I know this world is relative, but there should be a substratum which is absolute. You know, and that absolute, what we call God. But that's why in that sentence, and as they were talking about the dice, you know, there is another sentence is popular is called that if God plays dice, he knows what is next. You know, that another book is that. Based on that, that another book is written called if God plays dice, he knows what is next. You know, it's beautiful. That means he, Yeah. as I was telling, he's all pervasive and he's all knowledge. You know, so there is a all There knowledge. are, yeah. All power is there, and that is what we call Purushottam. Purushottam means where Yeah. there is no Super. lack of knowledge, lack of Shakti, you know. The all power, all knowledge, and all pervasive. That is God, not God in heaven, you know. We talk about Purushottam means all pervasive. It is in and through everything, and that is called Absolutely. Purushottam. You know, so that's beautiful. way Actually, we can yeah, see yeah. how they are honest. Actually, yeah, Let me complete the sentence. So yeah, we just yeah, want sure, to sure. that scientists are intellectually honest. They confess that okay, this much I know, further I don't know. You know, as he said, I know relativity, I don't know the absolute. You know, so that honesty, as I said, Vaicharik Parivartan. So intellectual honesty is necessary for Vedanta. Until and unless we have this intellectual honesty, there cannot be Brahma Vidya. You know. So that's a very beautiful way of scientists that they themselves agree that okay, this is the limitations of our knowledge, you know. But here knowledge is all knowledge. What we talk is all knowledge, all power, and all pervasive. That is a Purushottam. Oh. ठीक बात. Yes, Nadkarni. Actually, this is my domain. As the science editor, this is my principal domain. And one of the characteristics of knowledge systems is their open-endedness. यानी they are also self-critical. यानी उसको falsifiability, there are many criteria. And I wish to add that there are mathematical systems which have analyzed the concept of absolute also very beautifully. Like, for example, there is the Riemann hypothesis, there is Carl Friedrich Gauss. They are heroes of such luminescence and power that the world needs to know their ideas in simplified forms, you know, to see how being open and at the same time questioning and critical, they have advanced the cause of humanity. We are here today because people have had the courage to question, and that is also one of the qualities that I associate with Indic culture. That it is not, if I dare say it is not a culture of fatwas. It is a question of Prashna Upanishad, of what was before, who knows, Kena Upanishad, you know. So the beauty of the question is what hits you when the rishis talk. Who knows? Perhaps the gods also don't know. See, the profundity of thought that you get in the Nasadiya Sukta, Na Asad, you know, that is really a great characteristic of this Indic, and which is why you get dialogues like Tao of physics from Fridtjof Capra or whatever. I mean, this is just a tentative hypothesis. We could discuss much more on this. Thank you so much. Right. पहले झा साहब कह लें कुछ, शायद साध्वी जी, स्वामिनी जी भी कुछ कहना. बस एक मिनट लूंगा मैं अब नाडकर्णी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब सर इंडिक से भारती पे आ जाइए, क्योंकि भारत जो है ना, भा का मतलब ही होता है प्रकाश और ज्ञान,
उसमें रत रहने वाले भारत के लोग होते हैं, और इंडिका वो अब आउटडेटेड चीज हो गई। तो आगे हम ध्यान रखें कि भारत और ज्ञान वाले लोग जो हैं उसका ही नाम रहे तो बढ़िया है, और मुझे लगता है आने वाले समय में भारत प्रिवेल करेगा। तो मेरा एक सुझाव है, लोग बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिका ठीक है, इंडिका इंडिक ये सब वो लोग लिखे थे शुरू में जिन्होंने भारत पे रूल करना चाहा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। बस ये एक मेरा एक सुझाव है। When we bought this land, when I was 10 years old, I wanted to civilize this plot, so I planted a jamun seed. अभी वो महावृक्ष बन गया है, and I like to think beyond Bharat, which is again Bharat is limited to a human name also. Beyond Bharat, I live in Jambu Dvipa, the island of the rose apple. So I also am wearing a variety of Jambu color, and again Jambu Dvipa is related to Jambuvan, you know. So India's ancient name was Jambu Dvipa, and not many people are aware. Sir, if I'll have to go to Vaivaswata Manvantara like that. इंडिया का जम्बूद्वीप नहीं है, भारत पार्ट है जम्बूद्वीप का। जी जम्बूद्वीप पे मेरा पूरा पीएचडी का काम है, इसीलिए जम्बूद्वीप का एक बड़ा छोटा पार्ट एशिया और यूरेशिया पूरा आ जाएगा उसमें। और शर्मा जी एक लाइन सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लोग ही ज्ञान के आधार पे संपूर्ण विश्व को अपना मानते हैं। और इंडिका लाएंगे तो वो एक्सक्लूसिव हो जाता है, इसीलिए वो उनकी दृष्टि नहीं है कि सबको अपना माने। इसीलिए भारत के लोग क्योंकि ज्ञान वाले होते हैं, ज्ञान का अन्वेषण करते हैं, तो इसको भी हमें देखना चाहिए। और ट्रेडिशन में हजारों हजार वर्ष से जो शब्द आया है तो उसका एक विद्वत्पूर्ण और एक जो उसका दूसरा मीनिंग भी है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्य वृतांतरे। जी 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 जी। तो ऐसे ऐसे 7 द्वीप है जम्बू द्वीप की तरह, सप्तद्वीपाधिपति, ये पूरा द्वीप का कंसेप्ट सप्तद्वीपाधिपति कहा गया है। तो एनीवे आज चर्चा का टाइम नहीं, लेकिन ऑल्दो वी आर आउट ऑफ टाइम। स्वामिनी जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? नहीं कुछ नहीं। ओके ठीक है। तो उसमें भी सर राय जामुन करके एक वैरायटी है और पान जामुन भी है। आएंगे कभी आपके घर पे, खाएंगे आप। कभी आएंगे बिल्कुल। गुलाब जामुन भी बिल्कुल, गुलाब जामुन भी खाएंगे। दरबाजी गुलाब जामुन के शौकीन लग रहे हैं। तो भाटे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। As a last, only one statement. I have studied, done work a lot on Jewish theology and Christian theology, and I do find a lot of similarity between what Thomas Aquinas wrote in his description of Christian theology. There are many similarities between this chapter of Bhagavad Gita and Thomas Aquinas' presentation. But that's a different topic. इसी अध्याय के ऊपर कई एपिसोड आने हैं, तो थोड़ा hold your Sharma ji, 10 seconds. I am blessed to inform all of you that this weekend I am blessed to perform a Bruhat Godana Mahotsava. I am donating some 24 Deshi cows to 24 Brahmins on Magha Purnima, and I am being uniquely blessed. This is a never before event. I am traveling to Visakhapatnam, and then we have identified 25 Deshi cows and Deshi उसका वो बनवाइएगा आप कुछ शॉर्ट वीडियो या कुछ स्नैप we will show it. I am going to do that, and I am going to share. Not that I need any advertisement, but इससे क्या होता है कि इंस्पिरेशन हो जाता है, correct, others to do some such thing. That's why I thought I'll share. Namaskar. We are concluding because we are really out of time. एक इन्फॉर्मेशन है व्यूअर्स के लिए कि दिगंबर जैन मुनि परंपरा के बहुत ही प्रख्यात आचार्य विद्यासागर जी का देवलोक गमन हो गया है, यानी कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। हम उनको हमारी तरफ से, वार्तिक टीवी की तरफ से, हमारे सभी पैनल्स की तरफ से, हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति। शांति। तो आपने सुना
ये था हमारा आज का प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। आज के हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर श्रीमान रामनाथ जी झा, हर ग्रेस स्वामिनी सद्विद्यानंद जी सरस्वती, श्रीमान विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर श्रीमान अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीमान श्रीराम जी दरभा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच, नमस्कार।